जी। क्या कुछ खास रहेगा इसमें? खास ये रहेगा कि आज के डेट में वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेंटल रिटर्न्स अगर देखा जाए तो दुबई से बेटर कहीं नहीं। 10 to 12% का रेंटल रिटर्न्स रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में। आज के डेट में इंडिया में वही रेंटल रिटर्न्स हार्डली 2% या 3% है, वो भी अच्छे प्राइम लोकेशन पे। तो रेंटल रिटर्न्स तो है और साथ में अप्रिसिएशन 8 to 10% का अप्रिसिएशन है दुबई में। क्या कुछ सुविधा रहेंगी, क्या रेट रहेगा, क्या? सुविधा तो ऐसी है कि हर छोटा अगर बुटीक कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो बुटीक प्रोजेक्ट में कम से कम 12 से 15 एमिनिटीज होती हैं, लाइक स्विमिंग पूल, जिम, सोना, स्टीम जकूजी, बच्चों के लिए प्ले एरियाज। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 40 से 50 एमिनिटीज रहती हैं, लाइक इंडोर आउटडोर थिएटर्स, गोल्फ ग्राउंड, बास्केटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड एंड एवरीथिंग। बिहार के लोगों का एक सवाल होगा कि बाहरी इन्वेस्ट क्यों करें? रिटर्न्स, सेफ्टी। आज के डेट में अगर किसी को, वर्ल्ड इज नाउ ए ग्लोबल प्लेस, आप ये मत सोचिए कि इंडिया के बाहर क्यों इन्वेस्ट करें। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आप पटना से निकल के रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, वो तो पटना का नहीं है। जस्ट फॉर योर ग्रोथ, बिहार से आपको कितना अपने इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स आ रहा है। बिहार से कितना उम्मीद रखते हैं? बिहार में लोगों के पास पैसे हैं, बट उनको वो आना चाहिए क्राइटेरिया कि हाँ ये डिमांड उनको दिखना चाहिए, यहाँ ये भी एक ऑप्शन है एक इन्वेस्टमेंट का। दिस इज वन मोर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। हाँ, हमारी तरफ से तो ये पहली बार हो रहा है इस तरीके से। बाकी एक दो कंपनीज ने पहले किया है, पाटलिपुत्र वगैरह में। हाँ, कुछ इवेंट्स हुए हैं इस तरीके के। डेफिनेटली अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अगर लोगों का इंटरेस्ट आता है तो विल डेफिनेटली कम। हम हमेशा पटना भी आना चाहेंगे और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी आना चाहेंगे। कस्टमर क्वेरी के लिए ऐसे तो आज के डेट में हर चीज़ तो ऑनलाइन हो गया है, बट स्टिल हमारे साथ 3 4 5 ब्रोकर्स जो है लोकली वो टाइप्स कर रहे हैं। 4 5 ऐसी कंपनी है जो हमारे साथ टाइप्स हो चुकी हैं, तो वो लोकली यहाँ से उनको सपोर्ट मिलेगा सारा कौन कुछ। कौन है और कहाँ? एरिया का क्या होगा? अभी वो सारा इन प्रोसेस है, तो मे बी कल के बाद वी विल डिस्क्लोज दिस कि कौन कौन एजेंट्स को किस किस एरिया में हम दे रहे हैं, कैसे करेंगे। दुबई में अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 1 करोड़ से लेके फिर स्काई इज द लिमिट 100 करोड़ तक का, मगर 1 करोड़ मिनिमम एंट्री टिकट होती है। मगर उसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे मैक्सिमम जो फ्लैट्स होते हैं वो होते हैं पेमेंट प्लान पे। लाइक आपको 15% या 20% आपको डाउन पेमेंट करना है और उसके बाद बाकी 1% के हिसाब से करना है। 50% के बाद आपको हैंड ओवर मिल जाता है, 50 या 60% के बाद। रेस्ट पेमेंट आपको रेंटल इनकम भी आ रहा है और उस पेमेंट को आप अपने इंस्टॉलमेंट में भी दे रहे हैं। कस्टमर अगर आपसे बोलेगा कि मुझे साइट विजिट, क्योंकि यहाँ पे एक परंपरा रही है कि साइट विजिट होता होता है, दुबई चैलेंज को कैसे आप? दुबई और इंडिया में फ़र्क यही है कि दुबई में किसी भी डेवलपर को लाइसेंस तब तक नहीं मिलता है जब तक उसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती। उसके बाद जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 30% उसे गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ता है। फिर उसको एस्क्रो अकाउंट मिलता है, उस एस्क्रो अकाउंट में कस्टमर्स के सारे पैसे जाते हैं। तो कभी भी कोई डेवलपर, आज तक का रिकॉर्ड है फ्रॉम 2008, रेरा वहाँ 2008 से आया हुआ है, इंडिया में 2018 से एप्लीकेबल हुआ है, और कोरोना के बाद वो थोड़ा टाइट हुआ है। बट वहाँ 2008 से वेरी हार्ड नॉर्म्स फॉर डेवलपर्स, कोई डेवलपर भाग नहीं सकता क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा उसके एस्क्रो में पड़े रहते हैं लैंड डिपार्टमेंट। और साइट विजिट का ऐसा है कि वी हैव गिवन एन ऑफर कि जिस आदमी का भी बुकिंग होगा वी विल गिव देम ए फ्री दुबई ट्रिप अलॉन्ग विद होटल, वीज़ा और फ्लाइट टिकट, कि वो आके वहाँ पे डेमो फ्लैट्स देखे। वहाँ साइट विजिट ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बनना लॉन्च में हम ये बेचेंगे, तब लॉन्च में उनको अच्छा ऑफर मिलेगा। अगर कोई फ्लैट सेकेंडरी मार्केट का लेता है तो एनी टाइम दे कैन कम एंड बाई। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस दुबई को? 5 डेवलपर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टेमैक है, डेनोवे है, समाना डेवलपर्स है, ब्लैंको थॉर्नटन है एंड AQ। ये सब कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल? दोनों ऐसा ऑप्शंस। समाना के पास कमर्शियल्स भी है। क्या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या सुविधाएं? सर 1% पेमेंट प्लान, इससे ज़्यादा सुविधा क्या हो सकता है? अगर आपको अपना बिना इंटरेस्ट फ्री 1% में आपको घर मिल रहा है तो उससे सुविधा क्या हो सकता है? 2 BHK 3 BHK में क्या रेट है अंदाज? ज़्यादातर वहाँ स्टूडियो और 1 BHK ही चलता है, इसलिए कि वहाँ रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ से जाके वहाँ बसना कम पसंद करेंगे इन कंपैरिजन उसके रेंटल इनकम से, यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर किसी ने 1 करोड़ का फ्लैट लिया तो साल का उसका रेंटल इनकम 10 लाख रुपए हो गए, यानी 80,000 रुपये महीने का वो कमा रहा है। इट इज इक्विवेलेंट टू ए गुड सैलरी। फाइनेंस की जरूरत कहाँ है? 1% का पेमेंट प्लान क्यों चाहिए फाइनेंस? बैंक से टाई अप तो दुबई में होगा ना सर। आपको फाइनेंस दुबई में तब होगा जब आप वहाँ के रेसिडेंट्स होंगे।
मगर हम तो आपके पासपोर्ट पे ही आपको 50% में फ्लैट हैंड ओवर कर रहे हैं, तो आपको क्यों फाइनेंस चाहिए? और आपसे हम डाउन पेमेंट भी सिर्फ 1% के हिसाब से ले रहे हैं। आपको समझिए पोस्ट हैंड ओवर प्लान, पोस्ट पेमेंट हैंड ओवर प्लान है। जब आपको हमने हैंड ओवर कर दिया तब उसके बाद आपको बाकी का 40 से 50% देना है, वो भी 1% या आधा % का पेमेंट प्लान है। लाइक डेनोबे के पास 0.5 का भी है, एक्यूट के पास 1% का पेमेंट प्लान है, समाना के पास भी पोस्ट हैंड ओवर के बाद 1% का पेमेंट प्लान है। तो आपको फिर फाइनेंस की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट क्यों देना है? बिहार के लोग क्या कुछ कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप देखें, समझें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। दुबई इज द सेफेस्ट प्लेस इन दिस अर्थ। इंडिया के लोग भी वहां पे जाके डिसिप्लिन हो जाते हैं जो यहाँ पे नहीं होते हैं। मेरा नाम वेंकटेश्वर मिश्रा हुआ एंड वी रन स्मार्ट क्यूब रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म इन दुबई, और हमारे सारे डेवलपर्स के साथ वी हैव ए टाई अप्स।